ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूएस स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। यूएस में स्टडी वीज़ा के रूल्स में चेंजेस आ रही हैं। ये न्यू रूल्स अप्लाई होंगे। अभी इनकी अप्लाई होने की डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो क्या बड़ी चेंजेस हैं स्टूडेंट वीज़ा के अंदर? स्टूडेंट वीज़ा के अंदर यूएस में 2 कैटेगरीज हैं। एक होती है एफ कैटेगरी, जिसमें हम F1 स्टूडेंट होता है, F2 उसका स्पाउस होता है। ये होता है जब आप इंटरनेशनली कोई भी पढ़ाई करने जाते हो आमतौर पे। एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है J1 J2। J1 स्टूडेंट होता है, J2 स्पाउस होता है या डिपेंडेंट होते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जहां पर एक यूनिवर्सिटी बच्चे को अपने ही दूसरी यूनिवर्सिटी में भेज रही है, तो जिसमें वो बच्चे आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों स्टूडेंट वीज़ा की ही सब कैटेगरीज हैं। अब इनके अंदर जो बदलाव आ रहा है कि स्टूडेंट जब पहले वीज़ा अप्लाई करता था या अभी भी वीज़ा अप्लाई करता है, क्योंकि अभी ये रूल चेंज नहीं हुए तो अभी सेम है, तो आपको वीज़ा मिलता है 5 साल का, जिसके अंदर आपकी स्टडी 3 साल की भी हो सकती है, 2 साल की मास्टर्स हो सकती है, 4 साल की बैचलर हो सकती है। ये अलग अलग फ्लक्चुएशन होती थी, लेकिन स्टडी वीज़ा हमेशा आपको 5 साल का ही इशू होता था। तो कभी भी आपको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता था तो आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ता था। बट अब ये पैरामीटर यहाँ पर चेंज होने जा रहा है। अब जो आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा उसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी 4 साल। चाहे आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, तो आपके जो स्टूडेंट वीज़ा की लेंथ है वो 5 साल से घटा के अब 4 साल कर दी गई है। और 4 साल के अंदर मोस्टली सारे कोर्सेज कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको दोबारा वीज़ा एक्सटेंड करना है, फॉर एग्जांपल आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करनी है या मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी करनी है, तो आपको दोबारा अपनी फाइल वहाँ पर लोकल सबमिट करनी पड़ेगी। लोकल शायद आपको इंटरव्यू भी दोबारा देना पड़ेगा और आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। पहले वाले वीज़ा के अंदर एक्सटेंशंस उस तरह से नहीं होंगी। तो ये एक बड़ा चेंज यूएस स्टडी वीज़ा के अंदर आ रहा है। इसकी अभी अनाउंसमेंट हुई है, अभी इसकी कोई डेट्स नहीं दी गई हैं कि ये रूल कब से अप्लाई होगा या किन बच्चों के ऊपर अप्लाई होगा। ये अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा कुछ और वीज़ा कैटेगरीज में भी चेंजेस की गई हैं, बट ये मेजर कैटेगरी है जिसके अंदर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जाते हैं या J1 में कंपैरेटिवली कम जाते हैं। 2024 का जो डेटा इन्होंने दिया है, एक मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चों को होता है यार यूएस का वीज़ा कम मिलता है, रिफ्यूज़ल आती है या कुछ है। तो भाई यूएस ने लास्ट ईयर 16 लाख वीज़ास इशू किए हैं F1 कैटेगरी के अंदर और 3.5 लाख वीज़ास इन्होंने इशू किए हैं J1 कैटेगरी के अंदर। तो वीज़ास लगातार यूएस से जो है वो मिल रहे हैं। और यहाँ पर इंडियन का मैं बता दूं रेशियो 50% के आसपास हमेशा रहता है जब भी बात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होगी, किसी भी कंट्री की होगी। तो यूएस के अंदर स्टडी वीज़ास अभी भी आपको उसी तरह से मिल रहे हैं। रूल्स में चेंजेस आ चुकी हैं, आएंगी आने वाले दिनों में। जब आएंगी फिर दोबारा से आपको वीडियो के जरिए अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी से मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि भाई अपनी एप्लीकेशंस आप लोग टाइम से लगा लो। अगर आप 5 साल का ही चाहते हो कि आपका वीज़ा रहे तो आपको अपनी एप्लीकेशंस टाइम से शुरू करनी होगी। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो बेनिफिट्स हैं कुछ, मैं आपको बता दूं। आपको I-20, आपको सर्विस फी, आपको एम्बेसी फी, ये सारे खर्चे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। सो टीम से कांटेक्ट करें, अपने प्रोफाइल्स को लेके सिनेरियोस डिस्कस करें और ये बेनिफिट आप ब्रॉडवे टीम से ले सकते हैं।
उसके अलावा मेरे एप्लीकेशन डे हैं जिसकी डेट्स आपने देखी होंगी स्क्रीन के ऊपर, तो आप उन एप्लीकेशन डेज पे मेरे साथ पर्सनली भी मिल सकते हैं। तो जनवरी इनटेक अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो भाई अपनी एप्लीकेशंस को टाइम से शुरू कर। थैंक यू। छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।